समुद्र में बड़े बड़े जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं हैं? ये लोहे के बने होते हैं फिर भी इन्हें कुछ क्यों नहीं होता? और फीमेल सिंघम के नाम से मशहूर एक ऐसी पुलिस वाली जिसे बड़ी घूसखोरी के मामले में किया गया अंदर, और जरीन खान को भी भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने गलत तरीके से छुआ। इसके बाद क्या हुआ देखते रह जाएंगे आप। और एक ऐसी बंदूक जिसे लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया था, और कैसे कोका कोला पीने जा रही है जान, और एक ऐसी कार जो कि हेलीकॉप्टर बन सकती है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, समुद्र में तैरने वाली ये बड़े बड़े जहाज कितने ज्यादा भारी होते हैं ये बात तो आप सब जानते हैं। ऐसे में आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल तो कई बार आता होगा कि ये जहाज डूबते क्यों नहीं? लकड़ी के बने जहाज तो फिर भी पानी में तैरते हैं, लेकिन ये लोहे से बने हैं तो इनका राज क्या है? आपको पता होगा कि जो चीज सबको नीचे की तरफ खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, लेकिन वही पानी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और एक चीज लगती है जिसे ब्यूयंट फोर्स कहा जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल अलग ये फोर्स चीजों को नीचे की तरफ बल्कि ऊपर की तरफ धकेलता जाता है, और शिप और खास तरीके से बनाया जाता है जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी बोयंट फोर्स को और ज्यादा बढ़ाती है, और इस वजह से ये जो जहाज होते हैं ये लोहे के बने होने के बावजूद भी नहीं डूबते। नंबर 2, एक बार इस पुलिस मैडम को देखिए। ये फीमेल सिंघम के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है। इनका नाम है सीमा। ये काफी धाकड़ पुलिस वाली मानी जाती है, लेकिन हाल ही में ये खुद पुलिस के घेरे में आ गई क्योंकि इनके ऊपर ड्रग्स की तस्करी करने वालों को भगाने और करीब 1 लाख रुपए घूस लेने के चार्ज लगे हैं। नाकाबंदी पर गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ मौजूद था, लेकिन कहा जा रहा है कि सीमा मैडम ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वालों को भगाया है, और इसे भगाने के लिए उन्होंने पुलिस कार नहीं बल्कि अपनी प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस काम के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए घूस लिए थे। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और आगे कार्यवाही की जाएगी। नंबर 3, कई बार फैंस एक्ट्रेस को मिलने जाते हैं तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जैसा कि जरीन खान के साथ हुआ। जरीन खान के पीछे बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई थी, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। यहाँ कितने सारे लोग इनकी तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं। एक दिक्कत ये भी थी कि इनके पास ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे। जितने यहाँ पर लोग थे उस हिसाब से तो यहाँ पर ना के बराबर बॉडीगार्ड थे, और इस भीड़ में से एक व्यक्ति जरीन खान को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टच करता है और उन्हें पब्लिक का फायदा उठाकर हरेस करता है। इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होने के बाद भी जरीन खान ने उसे पकड़ लिया और उसे 3-4 तमाचे लगा दिए। बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जब लोगों को पता चला कि इस लड़के ने जरीन खान को बेहद बुरी तरीके से टच भी किया है, तो वो लोग भी इसके ऊपर टूट पड़े और उससे पकड़कर मारने लगे। नंबर 4, आपने भी ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जंग और प्यार में हर चीज जायज है, पर ये चीज भी सच नहीं। यूएन ने एक रूल बनाया है जिसके चलते कोई भी देश लड़ाई में लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये रूल नहीं था तब सारे देश लेजर से बनी बंदूकों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ये रूल बनने के बाद सबने रिसर्च छोड़ दी सिवाय अमेरिका के। उसने इस रिसर्च को जारी रखा और फाज नाम का हथियार बनाया। ये देखने में बिल्कुल ही किसी दूसरे ग्रह का हथियार लगता है, लेकिन दोस्तों ये इसी ग्रह का हथियार है। ये 2 प्रकार के लेजर का इस्तेमाल करता है। एक हाई इंटेंसिटी लेजर जो कि अपने टारगेट को अंधा कर सकती है, और दूसरी लो इंटेंसिटी लेजर जो कि बस छोटी मोटी चीज को जला सकती है। पर इस हथियार का इस्तेमाल करना बैन है। अमेरिका ने हाल ही में बताया था कि वो और एक लेजर का इस्तेमाल करके हथियार बना रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि यह हथियार इंसानों पर नहीं बल्कि ड्रोन पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हवा में उड़ते हुए ड्रोन को गिराया जा सके। नंबर 5, कोका कोला हम सबकी प्यारी ड्रिंक एक्चुअली में हमें मार रही है। अगर आप भी सॉफ्ट ड्रिंक एडिक्ट हो तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, या एटलीस्ट उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग दिन में 2 से ज्यादा कोका कोला के कैंस पी जाते हैं उनके बीच प्रीमेच्योर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक पीने पर भी आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन इसका एमोएक्ट सिगरेट और टबैको से काम नहीं है। यानी कि अगर आप डेली कोका कोला या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनर डाला गया है तो फिर ये एक सिगरेट पीने के बराबर है। नंबर 6, दोस्तों आपने कई सारी मूवीज में ऐसी कार देखी होगी जो जमीन पे चल सकती है और हवा पे भी, और इन कार को देख के ऐसा लगता है काश ही रियल लाइफ में भी होती। तो अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो फिर स्वागत कीजिए एरोमोबिल का। ये दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार का प्रोटोकॉल है। देखो कितना ज्यादा कमाल का और फ्यूचरिस्टिक है ये कार जमाने पे 120 माइल्स पर आवर तक की स्पीड में चल सकती है, और बटन दबाने पर ये बस 10 सेकंड के अंदर फ्लाइंग कार बन जाएगी। ये फुली फंक्शनिंग है और मार्केट में आने के लिए तैयार, पर फिर भी ये एक प्रोटोकॉल है क्योंकि फ्लाइंग मोड में ये कार से ज्यादा चोट हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, और इसीलिए वो इसका बेटर वर्जन बना रहे हैं। नंबर 7, आपको किडनी स्टोन की बीमारी के बारे में तो पता ही होगा। ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों की किडनी में या उसके आसपास में स्टोन जमा हो जाते हैं, और यूजुअली लोगों को 1 या 2 स्टोन
सी होते हैं, पर साल 2009 में इंडिया के एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया जिसे स्टोन की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अर्जेंट ऑपरेशन शुरू किया और ये जो ऑपरेशन था ये करीब 3 घंटे तक चला। आमतौर पर स्टोन का ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है, पर ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था क्योंकि इस आदमी के किडनी से करीब 1,75,000 स्टोन्स निकले। हाँ, आपने सही सुना, इस आदमी के किडनी में छोटे बड़े 1 लाख स्टोन्स थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स का। पास है। नंबर 8, ज्यादातर लोग सेब को बिना छीले ही ऐसे ही खा जाते हैं क्योंकि बिना छीले सेब खाने से आपको 300% से भी ज्यादा विटामिन के और 150% से भी ज्यादा विटामिन ए मिलता है और इसमें भारी मात्रा में विटामिन कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। इससे आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है। लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि इतना फायदा होने के बावजूद भी सेब को छील कर खाना चाहिए, क्योंकि पहले सेब सीजन के हिसाब से बिकते थे, लेकिन आज के समय में सेब सीजन के हिसाब से नहीं बिकते क्योंकि बड़े बड़े मॉल मार्केट में सेब को सालों तक रख रख कर बेचा जाता है और सेब को खराब होने से बचाने के लिए सेब के ऊपर कई तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। ये केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं और इसीलिए आपको हमेशा सेब को छील कर ही खाना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।